नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी। आपके साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी कमरुद्दीन लगातार बने हुए हैं, लेकिन शुरुआत हम ब्रेकिंग स्टूडियो से करेंगे। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, खासतौर पर बुरी खबर उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनकी सीआर है खराब। सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा। खराब सीआर वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी नौकरी पर खतरा। सीआर में 50% से कम वालों पर यह खतरा है। ऐसे कर्मचारियों की नौकरी पर और लापरवाह कर्मचारियों पर सरकार की यह सख्ती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी विभागों के प्रमुखों से जानकारी मांगी गई है। 4 दिसंबर तक यह जानकारी देनी होगी। सीआर खराब है तो सरकारी नौकरी खतरे में है। सीआर रिपोर्ट को आप ऐसे समझ लीजिए, यह एक मार्कशीट है सरकारी कर्मचारियों की, जिस पर लंबे अरसे से ध्यान नहीं दिया गया। कमलनाथ सरकार ने भी इस तरह की कोशिश की थी और अब शिवराज सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। 4 दिसंबर तक देनी है डिटेल्स, जानकारी। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पूरी जानकारी विस्तार से। इस बात का आदेश निकाला हुआ है कि जिन कर्मचारियों की जो सेवा की आयु हो चुकी है 20 साल से ज्यादा और 50 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी है और जो सरकारी सेवा में सक्रियता नहीं दिखा रहे, ऐसे लोगों को जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। और इसी को लेकर 50-20 का एक फार्मूला जो है सरकार ने तय किया। इसी के तहत अब विभागों को निर्देश किया गया है कि 4 दिसंबर तक ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भेजें, जिसमें 50 और 20 का रेशो के तहत जो अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं, उसके बाद उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का काम राज्य सरकार करेगी। ये दो बातें हैं अनुराग, एक की क्या, एक कमलनाथ सरकार ने भी इस तरह की कोशिश की थी और दूसरा स्थानीय स्तर पर ज्यादातर सरकारी कर्मचारी नेता बने हुए हैं। कैसे बाइफरकेट किया जाएगा, कैसे अलग किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके का आदेश नहीं है। कई बार राज्य सरकार आदेश निकाल चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जिला स्तर पर इकाइयां हैं वहां से पूरी जानकारी राज्य सरकार को नहीं भेजी जाती है। लेकिन एक बार फिर राज्य सरकार ने निर्देश जरूर जारी किए कि 4 दिसंबर तक ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की सूची भेजें, उसके बाद राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। देखना ये होगा कि 4 दिसंबर के बाद कितने अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है। लेकिन इससे पहले कुछ एक अधिकारी कर्मचारियों पर जरूर कार्रवाई की है, लेकिन एक बड़ी संख्या बताई जा रही है कि अलग अलग विभागों में इस तरीके के अधिकारी कर्मचारियों की संख्या है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है और जो जिनकी सेवा की अवधि 20 साल हो गई है, लेकिन वो सरकारी तौर पर काम करने में फिट नहीं है। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करके उनके खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई करने की तैयारी है। जी अनुराग, एक बात और कि सिर्फ लापरवाही के चलते नौकरी से निकाला जाना या वीआरएस दे देना, सवाल तो यह भी उठेगा कि दरअसल इन्हें लापरवाह होने का मौका लंबे अरसे तक दिया क्यों जाता रहा? बिल्कुल, देखिए कई तरह के सवाल जरूर हैं, लेकिन विभागों के अंदर इस तरह की सूचियां तैयार रहती है और उसी के बाद इस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि पूरा का पूरा मामला सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन आता है और सामान्य प्रशासन विभाग तय करता है कि कौन से अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाना है। उसी के बाद ये कार्रवाइयां की जाती है। तो कई तरह के पेच इसमें जरूर निकल कर आते हैं, लेकिन कुछ एक लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का भी काम सरकार ने किया है। उनको जब वीआरएस भी दिलाया गया है, तो एक बार फिर सरकार ने इस बात को लेकर कवायद जरूर शुरू की है ताकि प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाई जा सके, क्योंकि कुछ अधिकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में होते हुए सरकारी सेवा का लाभ लोगों तक नहीं देते हैं। इसी कारण से अब राज्य सरकार ने एक बार फिर उन लोगों के लिए अल्टीमेटम एक तरीके से जारी कर दिया है जो लोग सरकारी सेवा में होते हुए भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकारी कर्मचारी और जिन्हें लंबे अरसे से कहा जा रहा था सुधर जाएं, काम करें, अपने काम पर ध्यान दें, आज भी सरकारी दफ्तरों के हाल जस के तस हैं। और खबर जबलपुर से, लापरवाही को लेकर सख्त हो गया है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़ने पर एनजीटी ने नाराजगी जाहिर की है।
आदेश भी जारी कर दिया है। पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। एनसीआर समेत सभी शहरों में यह प्रतिबंध रहेगा। खासतौर पर खराब प्रदूषण वाले शहरों में यह प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन पटाखों के लिए सिर्फ 2 घंटे की छूट मिलेगी। वो भी तब मिलेगी जब जो वायु प्रदूषण की स्थिति है वो कम होगी, तब ये छूट मिलेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर दंड लगाया जाए। कलेक्टर दंड वसूलने का काम करें, यह एनजीटी ने कहा है। वायु गुणवत्ता मॉडरेट होने पर, बेहतर होने पर ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, लापरवाही को लेकर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सख्त हो गया है। प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़ने पर यह सख्ती बरती जा रही है। एनजीटी ने इससे पहले ही कई शहर, एनसीआर समेत कई शहर, पूरे देश के कई शहरों के लिए यह आदेश जारी किए थे कि पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध। लेकिन क्या कहीं दीपावली के दौरान आपको यह प्रतिबंध नजर आया बिक्री पर या इस्तेमाल पर? यही वजह है कि अब एनजीटी सख्त है। प्रतीक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी के साथ साथ ये भी बताएं कि जब दीपावली पर इस चीज का पालन नहीं करवा पाया प्रशासन, तो अब एनजीटी की सख्ती किस हद तक जा सकती है? प्रतीक। देखिए, बेशक कहीं ना कहीं ललित, आपको बता दूं कि एनजीटी ने इसके पूर्व में भी आदेश दिए थे। दीपावली के पूर्व में पटाखों पर प्रतिबंध वायु प्रदूषण के स्तर के हिसाब से लगाया था, लेकिन उसका पालन अमूमन नहीं होता देखा। और यही वजह थी कि एक अवमानना याचिका पुनः एनजीटी नई दिल्ली में दायर की गई थी, जिसमें पूर्व में आदेश सुरक्षित था और आज विस्तृत आदेश आया है। तो जो नया विस्तृत आदेश है उसमें फिर से कहीं ना कहीं एनसीआर समेत देश भर के तमाम शहरों पर पटाखों के विक्रय और उसके उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन जो प्रतिबंध है, जहां वायु प्रदूषण बेहद स्तर खराब हो वहां तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा ही, लेकिन जहां मॉडरेट होगा यानी बीच का रहेगा। बीच का इस लिहाज से कि जहां वायु प्रदूषण जो है आरपीएम लेवल उसका जो 100 के दायरे के अंदर होगा, तो वहां पर ग्रीन पटाखे मात्र 2 घंटे के समय के हिसाब से जलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही आदेश, लेकिन एक अचरज की बात है कि एनजीटी के चाहे वो पुराना आदेश हो या चाहे ये नई सख्ती हो, इनके पालन के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की व्यवस्था ही नहीं है, और जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भरोसा नहीं है। देखिए, बेशक चूंकि एनजीटी ने जब ललित आदेश दिया था तो हमने खुद देखा था किस प्रकार से मंत्रियों ने भी बयानबाजी की थी। बहरहाल उससे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आज जो आदेश दिया है ललित, उसमें एक अहम महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि देश के हर जिले के हेडक्वार्टर पे मॉनिटरिंग स्टेशन 3 माह के भीतर बनाने का भी आदेश इसमें दिया गया है। तो बेशक अब ये मॉनिटरिंग सेल किस प्रकार से काम करेगा, क्या उसके अधिकार होंगे, ये विस्तृत आदेश जल्द ही एनजीटी लागू करेगी, जारी करेगी। लेकिन हाल फिलहाल जो प्रमुख बिंदु हैं इस आदेश के, उसमें ये स्पष्ट कह दिया गया है कि अब फिलहाल जो प्रतिबंध है, जब तक कोविड पीरियड चलेगा तो प्रतिबंध जारी रहेगा। जहां भी वायु प्रदूषण के पैमाने पुअर, मॉडरेट या वेरी पुअर रहेंगे, उसके हिसाब से प्रतिबंध की जो सीमा है वो जिला प्रशासन तय करेगा। एक महत्वपूर्ण बात भी एनजीटी ने कही कि जो पीड़ित होगा वो हर जाने के लिए जिले के कलेक्टर से एप्लीकेशन कर सकता है। अगर वो वायु प्रदूषण से कहीं ना कहीं परेशान है और देख रहा है कि वायु प्रदूषित हो रही है, तो उसके हर जाने के लिए वो संबंधित जिले के कलेक्टर से अपील कर सकता है। तो बेशक एक विस्तृत आदेश है। अब इस पे किस प्रकार से शासन या जिला प्रशासन इसे अमल पर लाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे।